आपको इस वक्त एक खबर बताते हैं जो ट्रंप से जुड़ी हुई है। टैरिफ को लेकर भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की निर्यातकों के साथ एक अहम बैठक जारी है। इस बैठक का मकसद अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करना है, साथ ही देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाशना भी मकसद है। आपको बताएं कि अमेरिकी टैरिफ की तोड़ निकालने के लिए सरकार एक्शन मोड में आते हुए स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बातचीत कर रही है। आपको बताएं 50% टैरिफ, पहले 25%, फिर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद सरकार ये प्रयास कर रही है कि जिन जिन सेक्टर्स को इससे नुकसान होगा, जिन पर बोझ पड़ेगा, उनसे बातचीत करके कोई रास्ता तलाशा जाए। और इसीलिए इसके तहत ही वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री खासतौर पर पीयूष गोयल की बात करें, निर्यातकों के साथ एक अहम बैठक उनकी जारी है। किस तरीके से अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम किया जाए, जो निर्यात है उसको कैसे और बढ़ाया जाए, नए रास्ते कैसे तलाशने हैं, इस पर स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बातचीत जारी है। सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ट्रंप टैरिफ की तोड़ को लेकर फिलहाल ये बैठक चल रही है। आपको बताएं निर्यात प्रमोशन काउंसिल के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल है। अमरीश पांडे है हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए। अमरीश, ट्रंप टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय लगातार बैठकें कर रहा है, निर्यातकों के साथ बैठक जारी है, क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो सेक्टर अफेक्टेड है उनको किस तरह से राहत दी जा सकती है, उसके लिए सरकार रिव्यू लेना चाह रही है और समीक्षा करके उन सभी सेक्टर्स को कैसे मदद की जा सकती है उस पर एक प्लान बनाना चाह रही है। और इसके लिए ही लगातार बैठकें जारी थी। आज एक फाइनल बैठक है जिसमें वित्त वाणिज्य मंत्री के साथ साथ सभी 18 जो EPCs हैं उनके सारे मेंबर्स होंगे। इसके अलावा एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स भी होंगे शामिल। और जानकारी ये है कि बैठक शुरू हो चुकी है और सभी जो EPCs हैं वो अपने अपने प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद वाणिज्य मंत्री ओवरऑल एक रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट पे डिस्कशन होगी वित्त मंत्रालय से कि किस तरीके से हम डिस्काउंट्स दे सकते हैं या फिर कैसे रियायतें दे सकते हैं। जो विशेष मांगे हैं वो कई तरह की हैं। पहला तो ये कि मोरेटोरियम की डिमांड की है एसोसिएशंस ने और EPCs ने। तो सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से ये किया जा सकता है। उसको लेकर RBI के साथ भी एक बैठक जल्दी ही EPCs की हो सकती है, ऐसी बात कही जा रही है। इसके साथ ही साथ जो मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन था उसको लेकर भी एक पूरा प्लान वाणिज्य मंत्रालय का तैयार है। वाणिज्य मंत्रालय के जो सेक्रेटरी होंगे वो अपना जो पूरा प्लान है वो EPCs को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के साथ जो FTA का रूट था उसको कैसे एक्सेस करना है उसको लेकर भी जो वाणिज्य मंत्रालय वो ब्रीफ करेगा EPCs को। कुल मिलाकर सरकार की पूरी कोशिश है कि योजनाबद्ध तरीके से अफेक्टेड सेक्टर्स हैं उनको राहत दी जा सके और सरकार की जो मदद होगी वो की जा सकती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की घोषणा बजट में हुई थी, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि लगभग 25,000 करोड़ का एक पूरा बजट इसके लिए आवंटित किया जा सकता है, जो कि 6 साल की योजना होगी और हर साल जो अलग अलग सेक्टर से प्रभावित हो रहे हैं उनको एक क्रमवार तरीके से कम होते हुए श्रृंखला में ये फंडिंग की जाएगी। तो कुल सरकार की पूरी कोशिश है कि टैरिफ का जो इम्पैक्ट अभी आया है उन सेक्टर्स को बचाया जाए। जो ऐसे सेक्टर जो कि लेबर इंटेंसिव है उनको बचाया जा सके ताकि रोजगार का नुकसान होने की जो संभावना जताई जा रही है वो कम से कम हो। इसके बाद भविष्य में अगर ऐसी कोई योजना या फिर ऐसी कोई तकलीफ आती है जैसा कि ट्रंप टैरिफ या फिर कोविड आया था, तो ऐसे में दोबारा किसी सेक्टर को ऐसी कोई राहत देने की जरूरत ना पड़े, उस तरीके का पूरा मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हो, उसको लेकर सारे प्लान सरकार के और इंडस्ट्री के बीच में डिस्कस होंगे और वित्त मंत्रालय आगे इसको जैसे जैसे श्रृंखला शुरू होगी हर मंजूरी दे सकता है। आज कैबिनेट की भी अहम बैठक है और उसमें भी कहा जा रहा है कि कई सारी इस तरह की जो अभी तक की रिपोर्ट्स थी उस पर डिस्कशन होगा। और क्योंकि प्रधानमंत्री अभी विदेश यात्रा से लौट कर आए तो वहां जिस तरीके की बातचीत उन्होंने द्विपक्षीय समझौतों को लेकर या फिर व्यापार बढ़ाने को लेकर की है उसको लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो भी यहाँ की जाएंगी। उम्मीद की जा सकती है कि चाइना का बाजार खुलने से, इसके अलावा FTA के जो सभी रूट हैं उनके खुल जाने से, उनके जो पूरा एक्सेस है या फिर ये कहें कि उनका पूरा दोहन होने से भारत के जो व्यापारी हैं या एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान कम से कम होगा। और 40 टेक्सटाइल, विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर के लिए जो 40 विशेष डेस्टिनेशन तैयार किए सरकार ने, उनको लेकर जो सरकार आगे बढ़ रही है तो ये सेक्टर जो सबसे लेबर इंटेंसिव है उनको भी राहत मिलेगी। आगे देखना जरूरी होगा कि बैठक किस तरीके से आगे बढ़ती है और कब खत्म होती है, लेकिन ये है कि इससे इंडस्ट्री को राहत जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, तो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ वाणिज्य मंत्रालय की बैठक जारी है। पूरी अपडेट के लिए फिलहाल अमरीश आपका हम धन्यवाद करते हैं। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे डिटेल्स लेंगे।